चलो ठीक है, चलते हैं। तो किसी पिंड के कारण किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव, तो गुरुत्वीय विभव क्या होता है बताए थे ना, क्या होता है बताओ, कोई एक लोग बताओ। एकांक द्रव्यमान की वस्तु को किसी अनंत बिंदु से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता, गुरुत्वीय विभव कहलाता है, ठीक है ना। अनंत से एकांक द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का क्या कहलाता है, गुरुत्वीय विभव। और गुरुत्वीय विभव का फार्मूला क्या होता है, और माइनस क्यों होता है साइन, क्योंकि कार्य हमें प्राप्त होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं। तो इसका हम चित्र बना रहे हैं। आप लोग तो बनाए हो इसको, छोटा ही बनाते हैं। ए बी सी, यहाँ से ये दूरी है आर, और इसके बाद बी की ए सी बी है ना, ए सी बी, और ये दूरी क्या है, डी एक्स है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यक्स है, ठीक है। और यहाँ पे तो हम लिखवा दिए थे ना क्या क्या मानने हैं, ठीक है। माना बिंदु ओ पर, ओ है ये बिंदु, ओ पर कोई कैपिटल एम द्रव्यमान का एक पिंड है, ये कैपिटल एम है ये, और ये क्या है, स्मॉल एम, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, कैपिटल एम द्रव्यमान का कोई पिंड है, तो इसका क्या बनेगा, एक गुरुत्वीय क्षेत्र बनेगा, क्या बनेगा, गुरुत्वीय क्षेत्र बनेगा। और इस गुरुत्वीय क्षेत्र में कौन किसको लाना है, हमें स्मॉल एम द्रव्यमान को, कहाँ से लाना है, अनंत से लाना है, अनंत से लेके आएंगे और बिंदु ए पर लाके छोड़ेंगे, तो हमें कितना कार्य प्राप्त होगा या कितना कार्य करना पड़ेगा, उसका ही हमें यहाँ पे क्या करना, जानकारी लेना है। समझ में आ गई बात ना। तो यहाँ पे अगर हम दो पिंड है हमारे पास, कैपिटल एम है और यक्स दूरी पर कैपिटल स्मॉल एम है, ठीक है। तो इनके बीच कोई बल लगेगा, और बल का मान कितना होता है, एफ बराबर न्यूटन के अनुसार जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ यम क्या होगा, कैपिटल एम, और स्मॉल एम अपान क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम बाई क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना। तो ये क्या हो गया, दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल हो गया। तो लिख लो इसको, उसके बाद एक लाइन लिखना है। अच्छा, इसको लिख लिए थे। यम द्रव्यमान को, स्मॉल एम द्रव्यमान को बिंदु बी से सी तक, बिंदु बी से सी तक, बिंदु बी से सी तक सूक्ष्म दूरी dx, सूक्ष्म दूरी dx तक चलाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य हो गया। तो कार्य बराबर हम जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन होता है, और बल क्या है यहाँ पे एफ है, और विस्थापन क्या हो रहा है, dx हो रहा है, क्या हो रहा है, dx हो रहा है। तो देखो ये दूरी बहुत छोटी है, जब डी लग जाता है किसी के साथ, वो क्वांटिटी बहुत छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे अगर बहुत छोटी क्वांटिटी यानी कि जो विस्थापन है वो बहुत कम है, तो कार्य भी बहुत कम होगा। तो इसलिए हम उसको क्या मान सकते हैं, डी डब्ल्यू मान लेंगे। क्या मान लेंगे, डी डब्ल्यू। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। और एफ बराबर क्या है हमारे पास, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही हो जाएगा ना। ये डी एक्स यहाँ पे है, अब ये क्या हो जाएगा आपका, डी डब्ल्यू हो जाएगा। अब देखो ये हमें एक छोटा सा कार्य मिला है, ठीक है, और कहा कितना विस्थापन हो रहा है, कितनी दूरी चल रहा है, डी एक्स दूरी चल रहा है। अब यदि हम अनंत से इस पिंड को कहाँ से लेके आ रहे हैं, अनंत से लेके आ रहे हैं, और इससे कितनी दूरी पर, आर दूरी तक हमें लेके आना है। कहाँ तक लेके आना है, आर दूरी तक लाना है। कहाँ से ले आ रहे हैं, अनंत से, और कहाँ तक लाना है, आर दूरी तक लाना है। तो यहाँ पे देखो हम इसका देखो अवकलन होता है, एक समाकलन होता है। तो अवकलन होता है छोटा छोटा पार्ट ले लेना,
और समाकलन क्या होता है? छोटे छोटे पार्ट को मिला करके बड़ा बना देना। तो ये अवकलन है, इसका क्या करेंगे? अब समाकलन करेंगे, यानी मिला देंगे। तो मिला करके हम कहाँ से लाएंगे? अनंत से लेकर के और r दूरी पर कितना कार्य होगा? तो ये तो बहुत बड़ा कार्य है, यानी कि मिला हुआ सब है। तो ये क्या होगा? समाकलन यहाँ पे होगा। क्या होगा? समाकलन। तो समाकलन हम बताए थे, ऐसा समाकलन का साइन होता है। और इंटीग्रेशन और डी ऑफ डब्ल्यू और इंटीग्रेशन दोनों साइड लगाएंगे। जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब बताओ, इसकी लिमिट लगानी है ना, तो कहाँ से लेके आ रहे हैं हम? अनंत से लेके आ रहे हैं। कहाँ तक ला रहे हैं? आर दूरी पर, यानी अनंत से कहाँ से ले आ रहे हैं? आर तक। यहाँ पे भी अनंत से आर तक लेके आएंगे। समझ में आ गई बात ना? अब देखो, अब यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो, अगर हम मान ले कि अनंत से जो कार्य अनंत से लेके आए और आर दूरी तक लाएं, तो हमें कुल कार्य डब्ल्यू करना पड़ा। कितना कार्य करना पड़ा? डब्ल्यू कार्य करना पड़ा। तो ये क्या हो जाएगा? आपका डब्ल्यू हो जाएगा। या किसी ऐसे इंटीग्रेशन दिया है और किसी के साथ डी के साथ यक्स लगा है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है यक्स। क्या होता है? यक्स होता है। ऐसा भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा। यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अब हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो, यहाँ पे कैपिटल जी क्या कांस्टेंट है ना, और कैपिटल एम भी कांस्टेंट ही रहेगा, और जो हम द्रव्यमान लेके आ रहे हैं वो भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यानी कि जी कैपिटल एम स्मॉल एम क्या है? सब कांस्टेंट है, बदलने वाले नहीं है। बदल कौन रहा है? दूरी बदल रही है। अनंत से लेके आ रहे हैं, आर दूरी तक ले आ रहे हैं। बदल कौन रहा है? दूरी बदल रही है, यानी यक्स बदल रहा है ना। तो यक्स को ही अंदर रखेंगे और बाकी को कहाँ रख देंगे? बाहर रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटीग्रेशन ऑफ अनंत से कहाँ तक? आर तक, और 1 अपान, इधर खाली 1 अपान एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर, और क्या बचेगा? डी एक्स बचेगा। अब देखो यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल टू जी और एम जी स्मॉल एम इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे इसको एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो हम फार्मूला एक बताए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल टू होता है एक्स पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1। ये फार्मूला होता है एक्स पावर एन डी एक्स का। फार्मूला होता है एक्स पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1। तो देखो, अगर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अनंत से लेकर आर तक है और एक्स की ये डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में लाए जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स पावर -1 -2 और डी एक्स हो जाएगा। और देखो, इसको हम क्या करेंगे? जी और कैपिटल एम स्मॉल एम इंटीग्रेशन ऑफ, अभी अब इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे। अब देखो, हम सीधे अब इसका क्या करने जा रहे हैं? समाकलन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, n बराबर क्या है? यहाँ पे -2 है ना, तो n की जगह पे क्या रखेंगे? -2, और x की जगह पे x ही है, तो x की पावर क्या हो जाएगा? -2 + 1 अपान क्या हो जाएगा? -2 + 1 हो जाएगा। अब देखो, इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और इधर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। -2 + 1 क्या होता है? -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x पावर -1 अपान क्या हो जाएगा? -1। और देखो, जब इंटीग्रेशन का साइन हटाएंगे, इसकी लिमिट लगाते हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? अनंत से आर तक है। समझ में आ रही बात ना? यहाँ तक लिखो, फिर उसके बाद ऊपर बता रहे हैं। प्रसाद वितरण हो रहा है। ठीक, लिख लिया आप लोग? ठीक ठीक।
अब देखो W इज इक्वल टू क्या हम पा गए, W इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m। और देखो अब यहाँ पे हम लिमिट रख रहे हैं, तो लिमिट रखने के लिए क्या होता है, अब देखो यहाँ पे -1 है अपान -1, तो माइनस इसके इधर भी लगा सकते हैं और अपान 1 हट जाएगा। समझ में आ गई बात ना। तो क्या बचा, सिर्फ -x पावर -1 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, अनंत से r तक की है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका G कैपिटल M स्मॉल m और इसको लिख सकते हैं -1 अपान x और लिमिट अनंत से r। अब इस माइनस को बाहर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या लिख देंगे -G स्मॉल m और क्या हो जाएगा 1 अपान x और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, अनंत से r तक हो जाएगा। अब देखो -G और कैपिटल M स्मॉल m। अब देखो यहाँ पे अब हमें क्या करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, क्या कहते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर में क्या है r है और लोअर में क्या है अनंत है, तो अपर माइनस लोअर। तो अपर पहले क्या हो जाएगा 1 अपान x के जगह क्या रख देंगे, हाँ हाँ ये r x के जगह पे r रख देंगे, ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा 1 अपान अनंत हो जाएगा। और देखो यहाँ पे हो जाएगा -G कैपिटल M स्मॉल m और 1 अपान r। 1 अपान अनंत का मान होता है 0, 1 अपान अनंत का मान कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपान r माइनस 0, तो क्या हो जाएगा -G कैपिटल M स्मॉल m और बाई क्या आ गया r, ये क्या आ गया आपका W आ गया। लिखो यहाँ तक, और यही किया गया कार्य है। हो गया। अब परिभाषा क्या थी, गुरुत्वीय विभव की क्या परिभाषा थी, एकांक होना चाहिए था ना, क्या होना चाहिए था एकांक। तो यहाँ पे हम तो यम लिए थे ना, जो द्रव्यमान लिए थे कितना लिए थे, यम लिए थे, तो कितना होना चाहिए एकांक, एकांक होना चाहिए। तो यानी यम क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। समझ में आ रही बात ना, यम क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो अगर यम 1 होगा तो आपका यही क्या हो जाएगा गुरुत्वीय विभव हो जाएगा, यही कार्य क्या हो जाएगा गुरुत्वीय विभव। ये कार्य है, ठीक है ना, ये क्या है कार्य है। और कार्य का यम द्रव्यमान को जब हम अनंत से लेकर आएंगे r बिंदु पर b बिंदु पर, तो वहाँ पे कौन सा बिंदु था, यहाँ पे a था ना, a बिंदु तक लेके आए तब किया गया कार्य क्या है W है। लेकिन ये कितना लेके आए थे हम, यम द्रव्यमान को, क्या लेके आए थे यम द्रव्यमान को। लेकिन अगर हम 1 किलोग्राम द्रव्यमान को लेके आए तो वही क्या हो जाएगा गुरुत्वीय विभव हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुरुत्वीय विभव। तो यहाँ पे देखो हम क्या लिख देंगे, गुरुत्वीय विभव के लिए, गुरुत्वीय विभव के लिए क्या हो जाएगा m बराबर क्या हो जाएगा 1, m बराबर 1 हो सकता है ना, होगा हो सकता है क्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये W क्या हो जाएगा V हो जाएगा ना, W क्या हो जाएगा V हो जाएगा। तो V इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम -G कैपिटल M बाई R हो गया ना। और I बराबर क्या आया था GM बाई R स्क्वायर। समझ में आ गई बात ना, ठीक है ना। तो ये वाला लिख डालो, ये तो लिखे ही हो आप लोग। माइनस क्यों लिया समझ में नहीं आ रही बात। हो गया। देखो गुरुत्वीय विभव आप लोग पढ़ लिए, आनंद से एकांक द्रव्यमान के किसी वस्तु को लेके गुरुत्वीय विभव के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है गुरुत्वीय विभव कहलाता है। अब हमें हेडिंग डालो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा,
गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। हो गया। यस सर। बहुत छोटा सा अंतर है गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में। हम क्या बोले थे गुरुत्वीय विभव में एक अनंत से एकांक, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोलोगे, अनंत से किसी पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का क्या होता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। कहाँ से लेके आएंगे, अनंत से ले आएंगे। किसको लेके आएंगे, किसी द्रव्यमान को, किसी को लेके आएंगे। और विभव में क्या होता था, एकांक लेके आते थे। और इसमें क्या लेके आएंगे, किसी भी लेके आएंगे, चाहे 1 किलोग्राम हो, चाहे 1 पाव हो, चाहे 100 ग्राम हो, ठीक है। किसी को भी लेके आओगे, वो इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, आपका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसमें संचित हो जाएगा, उस पिंड में, उस द्रव्यमान में। तो लिखो, किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, यही तो होगी ना। यस सर। यहाँ पे क्या किसी द्रव्यमान की बात हो रही थी, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा अगर पूछे क्या होता था, -G M/r²। और कैपिटल एम क्या है, जिसके कारण क्या हो रहा है, गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और स्मॉल एम क्या है, जिसको हम लेकर के आ रहे हैं। कहाँ से लेके आ रहे हैं, अनंत से लेके आ रहे हैं। तो लिखना उसके आगे, यदि यम द्रव्यमान के किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है, तो ऊर्जा को हम अगर यहाँ पे U से दिखाएं, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को U से दिखाएं, तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, W। और W क्या है, -G M/r। लिख डालो इसको। हो गया। अब अगली हेडिंग रहेगी आपकी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक यही वाला आएगा, लेकिन हमें इसे डेरिवेट करना है, ठीक है, आएगा यही। तो आप लोग चित्र बनाओ। ये है पृथ्वी, और यहाँ पे कोई बिंदु है, ए बिंदु है, फिर बी है, और यहाँ पे क्या है, बी है। तो डी यम है, यम द्रव्यमान का है, और पूरी दूरी x है, और ये dx है। ये है दूरी आपकी dx, और ये, हाँ बोलिए। क्या हुआ उसको, क्या समस्या है, बुखार है?
तो लिवा के जाओ एक लोग, क्या करो आर्ट वाले लिवा के जाओ उसको। दवा ववा देखो होगी तो दिला देंगे, नहीं तो फिर फ़ोन कर देंगे घर पे लेके जाएंगे। जाओ उठाओ ले जाओ उसको। तो बोलना चाहिए ना है। जाओ साथ में लिवा के जाओ उसको। चलो ये है आपका डी, बनाते रहो आप लोग चित्र ना। और ये है आपकी आर ई, ये पृथ्वी की त्रिज्या है आर ई, और इसका द्रव्यमान है एम ई। बन गया। यस सर। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे जो पृथ्वी पर कोई कण होता है उसके अंदर ऊर्जा होती है, ठीक है। और कौन सी ऊर्जा होती है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। तो अगर ये अनंत पर है, ठीक है ना, अगर मान लो आप लोग द्रव्यमान हो, आप लोग भी, अगर आपको अनंत पे भेज दिया जाए तो पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र में आप नहीं रहोगे, यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण आपके अंदर कोई ऊर्जा नहीं रहेगी। लेकिन आप जैसे ही गुरुत्वीय क्षेत्र में आओगे तो पृथ्वी क्या करेगी? आपको आकर्षित करेगी। समझ में आ रही बात ना? तो आकर्षित करेगी तो पृथ्वी क्या कर रही है? आकर्षित, यानी कार्य कौन कर रहा है? पृथ्वी कार्य कर रही है। और पृथ्वी कार्य करे किसके ऊपर कर रही है? आपके ऊपर कर रही है। तो आपकी ऊर्जा आ जाएगी, तो वो कौन सी ऊर्जा होगी? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो वही हमें पता करना है यहाँ पे कितनी होगी। तो ये आप चित्र बन गया। ओ नया नया, वेरी गुड। नहीं दिख रहे हैं हम? चलो ठीक है, अब आ रहे हैं। तो लिखना, माना पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई, माना पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई, त्रिज्या आर ई है। पृथ्वी के त्रिज्या आर ई, आर ई ऐसे लिखोगे आप लोग, आर ई है। पृथ्वी के केंद्र से x दूरी पर, पृथ्वी के केंद्र से x दूरी पर बिंदु A पर स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड स्थित है, तो पृथ्वी द्वारा पिंड पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी द्वारा पिंड पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल। तो बल तो आप लोग मालूम है, बल बराबर क्या होता है? G(m1 m2) अपान r स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम लिखें भैया बल बराबर F बराबर, तो G और M क्या है? पहला ME है, M क्या है? ME है, ME। और दूसरा M क्या है? यहाँ पे स्मॉल m है, क्या है? स्मॉल m है, MEM बाई। और देखो त्रिज्या दूरी कितना है? x है ना, तो क्या लिख देंगे? x स्क्वायर लिख देंगे। लिखो इतना हो गया। अब लिखो पिंड को बिंदु A से B तक, पिंड को बिंदु A से B तक सूक्ष्म विस्थापन dx, वही सब कार्य करना जो अभी पिछला किए थे, सूक्ष्म विस्थापन dx तक चलाने में किया गया कार्य, तक चलाने में किया गया कार्य किया गया कार्य। अब देखो अभी हम बताए थे ना, तो बहुत छोटा सा विस्थापन होगा dx, तो बहुत छोटा सा कार्य होगा dw। समझ में आ रही बात ना? बहुत छोटा सा कार्य क्या होगा? dw। तो dw बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे dw बराबर हो जाएगा F इंटू क्या हो जाएगा? dx। हम A से B ले आ रहे हैं, A से B तक ले आ रहे हैं कण को, और कितनी दूरी चल रहे हैं? dx, और dx बहुत छोटी दूरी है। समझ में आ रही बात ना? तो यहाँ पे अभी आप का मान रख दो G(m)(e)m बाई r, अच्छा अभी x स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना? अब इस, हाँ अभी कर रहे हैं, हाँ लिखना पिंड को एकदम वही है सेम, बस
नाम दूसरा है। लिखना पिंड को अनंत से, इसको अरे इसको लिख के तब लिखना, इसको लिख के तब लिखना, इसको लिख लो पहले, हम भूल गए बोलना। पिंड को अनंत से पृथ्वी तक लाने में किया गया कार्य। पिंड को अनंत से पृथ्वी तक लाने में किया गया कार्य। तो पहले ये कहाँ था? गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर था। कहाँ? अनंत। जब गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर समझ लेते हैं कहाँ है? अनंत पे है। और अनंत से लेके आए बिंदु ए पर और ए से डी एक्स दूरी किए, तो ये आपका क्या आ गया? डी डब्ल्यू आ गया। और डी डब्ल्यू क्या? जी एम ई एम बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। अब हम कहाँ से कहाँ, पहले तो कहाँ था वो? अनंत पे था। फिर कहाँ पे आएगा ये? आर ई दूरी पर आएगा। कहाँ पे आएगा ये? आर ई दूरी पे। यानी कि हमें कहाँ पे लेके आना है? इसको यहाँ पे लाके रख देना है, पृथ्वी के तल पर लाके रख देना है। तो केंद्र से पृथ्वी के तल की दूरी क्या हो जाएगी? आर ई होती, त्रिज्या होगी इसकी। तो यहाँ पे इसीलिए हम क्या मानेंगे? आर ई मानेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? देखो डी डब्ल्यू हो जाएगा जी एम ई एम बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। और कहाँ से लेके आ रहे हैं? अनंत से। कहाँ से लेके आ रहे हैं? अनंत से। कहाँ पे लाके रख रहे हैं? आर ई दूरी पर। कहाँ पे रख रहे हैं? आर ई दूरी पे। यहाँ से आर ई रख दें। अब जिसे इधर रखे तो ऐसे इधर भी रखेंगे। अनंत से कहाँ पे लाएंगे? आर ई पे लाएंगे। तो ये देखो डी डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे? डब्ल्यू इज इक्वल टू लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे आप लोग बताओ, जी एम ई एम बदलने वाले नहीं है, तो बदलने वाले नहीं, तो इनको बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जी एम ई एम और इंटीग्रेशन आप अनंत से आर ई और इधर 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी एम ई एम। और देखो यहाँ पे अब इसको क्या लिख देंगे? अनंत से आर ई और एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एक्स पावर माइनस 2 एक्स पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये डी एक्स हो जाएगा। अब वही फार्मूला क्या है यहाँ पे आपका कि एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स पावर एन प्लस 1/n+1 होता है। तो ये फार्मूले से यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा जी एम ई एम और इंटीग्रेशन आप कहाँ पे रहेगा? अब देखो अब इसका आप लगा रहे हैं इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा? -2 + 1 क्या हो जाएगा? हाँ -2 + 1। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? अनंत से आर ई तक है। तो यहाँ पे डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा जी एम ई एम और वही काम यहाँ पे -2 + 1 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा और -1 इधर हो जाएगा और अनंत से आर ई हो जाएगा। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा जी एम ई एम और इसको क्या लिख सकते हैं? इस माइनस को बाहर कर दें, माइनस बाहर हो जाएगा और एक्स पावर -1 क्या हो जाएगा? 1/x इंटीग्रेशन लिमिट टू 0 अनंत से आर ई हो जाएगा। और डब्ल्यू इज इक्वल टू -जी एम ई एम और इसका पहले आर ई रखेंगे 1/r_e -1 अनंत। तो यहाँ पे -जी एम ई एम और इसका मान क्या होता है? 0 होता है। तो इंटू क्या हो जाएगा? 1/r_e हो जाएगा। तो आपका डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा -जी एम ई एम बाई आर ई इति सिद्धम। चलो फटाफट लिख लो। तो आज का कहानी ख़त्म यहाँ पे और ये चैप्टर भी ख़त्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अभी है गुरुत्वाकर्षण का अगला चैप्टर है ना अभी।